17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। मैं हूं कराची और आज इस कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशंस मुनक़िद हुए और आज इस सेशंस को मेज़बानी करने का एज़ाज़ मुझे मिल रहा है। और आज मेरे साथ पाकिस्तान खेलों की दुनिया के वो सितारे मौजूद हैं जिनको दुनिया जानती है, जिनको दुनिया मानती है, और कराची के हवाले से जो इनका एक तजुर्बा है, मुशाहिदा है, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है। और कुछ इनकी बातें सुनेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो बातें आज यहाँ पर करेंगे वो इन्होंने कभी नहीं कही, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं ज़रूर आज इनसे करने की कोशिश करूँगा कराची के तनाजुर में, जो शायद हमारी मेमोरी के लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं। वो कहते हैं कि लेडीज़ फ़र्स्ट, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम अमूमन कहते हैं कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, बट जवेरिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि हैं तो छोटी सी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 सेंचुरियाँ बनाई और बहुत कुछ इन्होंने देखा भी, बहुत कुछ इन्होंने किया भी। तो जवेरिया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी भी की और बोलती बहुत अच्छा है। अब से कुछ दिन पहले NAD में हमारे साथ जवेरिया थी और मुझे नहीं पता था जितनी अच्छी क्रिकेट खेलती हैं उतना अच्छा बोलती भी हैं। उनके बराबर में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब भी कराची में हम बात करेंगे, कराची के उन लोगों की बात करेंगे जो दिल से बोलते हैं, जो बहुत खुला बोलते हैं, उनमें आपका नाम मेरा ख्याल है कि सर फहरिस्त होगा। आपकी भरपूर तालियों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है राशिद लतीफ़ साहब। कोई एजाज़ है नहीं मेरा ख्याल है हमारे जो तीसरे मेहमान हैं इन्होंने छोड़ दिया हो। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम नेशनल खेल हॉकी में, आपकी भरपूर तालियों में इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। कराची हमारा शहर जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं, और अहमद शाह साहब ने जिस अंदाज़ में ये मेला लगाया है उनको जितना मुबारकबाद दी जाए वो कम है। मेरा ख्याल है गुफ्तगू की शुरुआत राशिद लतीफ़ साहब आपसे ही कर लेते हैं। 92 में पहली बार राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के लिए ओवल के मैदान पर खेले। मोइन खान को ड्रॉप किया गया, आपको खिलाया गया, और उन्होंने अपने पहले ही मैच में जेफ बाइकॉट के साथ एक शर्त लगाई कि अगर मैं 50 करूँगा तो फिर आप मुझे क्या देंगे। बाकी क्या हुआ था, राशिद लतीफ़ साहब यहीं से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यहिया और तमाम हमारे पैनल और जितने भी हाज़रीन हैं, अस्सलाम वालेकुम दिल की गहराइयों से। और ये किस्से कहानियाँ जेफ बॉयकॉट ओवल ये सुने होंगे, कहीं पढ़े होंगे, बहुत पुरानी बात हो गई, करूँगा इसके अभी तज़किरा। कराची छोटा सा शहर था, अब दोबारा छोटा सा शहर हो गया। हम जब खेलते थे मलीर में, मैं सईद अनवर, बाद में बहुत प्लेयर आए वहाँ से, तो हम जब जाते थे यहाँ पे नाज़माबाद में बताते थे ना, पूछे कहाँ रहते हो, बोलते मलीर में। बोलो कराची से बाहर जो मज़ाफ़ात में है, वो भी हो गया। हमने छेड़ा साजिद अली को, कहाँ रहते हो, बोलते लांडी में। मैंने कहा जो कराची से बाहर मज़ाफ़ात में है। सेम चीज़ तौसीफ भाई के साथ हुआ। लेकिन इतनी तेज़ी से शहर बड़ा होता चला गया, पता ही नहीं चला। और एक छोटे से जगह जिसको जोन 4 कहते हैं, मलीर कहते हैं, उसने विद इन 5 ईयर 6 से 7 टेस्ट प्लेयर प्रोड्यूस किए पाकिस्तान के लिए, जिसमें से 3 कप्तान बने, जिसमें मैं था, सईद अनवर था, यूनुस खान था। कोई नस्ल नहीं, कोई ज़ुबान नहीं। और मलीर ने बहुत अच्छा कलर दिया कराची को और कराची ने कलर दिया पाकिस्तान को। हम बड़े हुए 78 का ब्यूनस आयर्स का फाइनल देख के। इस्लाम भाई को इंजरी भी थी, लेकिन उसकी एक जो चाहत थी, हमें हॉकी खेलने पे मजबूर किया। मैं इंटर कॉलेजिएट हॉकी भी खेला और गोल भी किया। यू सेंटर में दूसरे ग्राउंड पे हॉकी का ग्राउंड भी खेले भी। वो कल्चर कराची का क्यों ख़त्म हो गया, ये सवाल है। जहाँ पे हम खेला करते थे, जोन 4 स्पेशली बात करता हूँ, जहाँ से शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और उससे आगे मलीर कैंट, 10 से 16 ग्राउंड ख़त्म हो गए। ब्रिज से उतरते हैं आप, नाता खान के ब्रिज से उतरते हैं, लेफ़्ट साइड पे ब्राइट,
राइट साइड पे पंजाब यूनाइटेड, और आगे जाते हैं मेट्रो बन गया। अब मेट्रो की ज़रूरत थी क्या वहाँ पे? नहीं। शाहीन अजीमपुरा, उससे पीछे एयरपोर्ट जिमखाना, 5-6 तो हो गए होंगे। और आगे जाते हैं रफ़ायान जिमखाना, उससे लेफ्ट पे मलिर कैंट। अब हम एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, सिविल एविएशन पे आ जाते हैं, मॉडल, टीना स्क्वायर, मलिर कंपेनी जो मेरा अपना ग्राउंड था। राइट साइड पे और मलिर चले जाते हैं, मलिर स्पोर्ट्स, पाक स्टार, कितने ग्राउंड ख़त्म हो गए। तो मलिर से प्लेयर प्रोड्यूस होना बंद हो गए, तो कराची से प्लेयर प्रोड्यूस होना बंद हो गए। ये गलती किसकी है? जो भी उस वक्त हुकूमतों में रहा उन लोगों की गलती है। और डाल देते किसके ऊपर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हमने सिस्टम की गलतियां हैं। मैं क्रिकेट की बात बाकी पॉलिटिकल भी कर सकते हैं। मलिर हमने वो भी देखा है, जो बोलते थे मोइनाबाद में रहता था, पहले गोली बाद में बात, मोइनाबाद मोइनाबाद, वो वक्त भी देखा है। लेकिन वो कभी और बात करेंगे। यही भाई सबको टाइम देना है, इस वजह से। राशिद भाई कभी मोबाइल छीना आपका? नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि सारे कौम के लोग मेरे दोस्त हैं। लेकिन अगला जवाब आपको ज़रा अलग मिलेगा। शुरुआत यहीं से करते हैं। कराची की बेटी हैं, कराची में रहती हैं, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कराची को रिप्रेजेंट किया, कप्तान बनी। मैं भी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, मैंने कहा जवेरिया आपका कभी मोबाइल छीना? तो मुझे पता होता, अभी हम बताने के लिए पूछ रहे हैं, मैं कभी नहीं बताती। बिल्कुल छीना, उस वक्त आइडिया नहीं था। अम्मी ने हमेशा कहा था कि जब कोई आए तो फ़ोन दे देना, मैं दिला दूँगी, ठीक है। अब मैं गाड़ी में बैठ के किसी का वेट कर रही थी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम हम्बल टू बी हियर, थैंक यू ऑल वेरी मच। सवाल में ज़रा बहक गई थी। तो वो आए मेरे पास, शीशे को नॉक किया और बड़े तहज़ीब से कहा मैम फ़ोन दे दें। अब इतने अच्छे तरीके से कोई मांगेगा तो आपको यही लगता है कि वो फ़ोन करने के लिए मांग रहा है। तो मैंने कहा भाई आप किसी और से ले लें। मैंने कहा मैम प्लीज़ फ़ोन दे दें। प्लीज़ भी अब लगाया, मैंने कहा मजबूर होगा, तो मुझे थोड़ा था कि मैं ज़रूरी काम करूँ, आप किसी और से ले लें। उसके बाद उन्होंने अपना दोस्त निकाल दिया, फिर कहा आप देती हो कि नहीं, मैम से देती हो कि नहीं, इससे पहले कि वो कोई और ज़बान इस्तेमाल करते। मैंने कहा भाई ले लो, और वो चले गए। मैं और भी बात करूंगा, लेकिन चूंकि हम कराची की बात कर रहे हैं और कराची में कोई हमसे बाहर पूछता है, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लाहौर जाते हैं, उन्होंने कहा कराची साहब, अगला सवाल यही होता है कभी आपका मोबाइल छीना, कभी आपका पर्स छीना। जो पाकिस्तान के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ लेने वाले हैं, इनसे मोबाइल के अलावा भी बहुत कुछ छिन गया। मेरा ख्याल है ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी को अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे इनकी तल्ख यादों के साथ। सर आप तो दुनिया भर से मेडल लेकर आए, तमाम मेडल आपने हासिल किए, शुरुआत यहीं से करते हैं, कराची में आपका क्या कुछ छिना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा नाम इस्लाहुद्दीन है, मैं कराची हूँ। याद माजी अज़ाब है यारो। याया ने ऐसी बात की है कि बहुत पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें करूँगा, जो याद आती गई करता जाऊँगा। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, तसलसल ना रह सके। याया आपने पूछा कराची से मुताल्लिक़, तो मैं यहीं पला, यहीं बढ़ा। मैं 1 साल का था जब गोद में पाकिस्तान आया था 1949, और जब से हमारे पेरेंट्स जो हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आके यहीं के हो लिए थे। उनसे पहले मेरे फादर ने हमारे चचा को यहाँ भेजा था, जाओ देख कर आओ हालात क्या हैं। तो उन्होंने उसी साल वहाँ से ग्रेजुएशन की थी। वो यहाँ आए तो ऐसे ही घूम रहे थे, कोई दोस्त मिला, कहने क्या करते हो, कहने कुछ नहीं करते हो। क्या किया है? उन्होंने कहा मैंने ग्रेजुएशन की है, नौकरी करोगे? कहने का हाँ करेंगे। उन्होंने उनको PWD में नौकरी दे दी, और PWD में नौकरी के साथ साथ उनको जहांगीर रोड पे घर भी मिल गया। तो हम लोग इस लिहाज से लकी रहे कि सरकारी उनको नौकरी मिली, उनकी वजह से हम लोगों को सब एक जगह इकट्ठा हो गए। तो हमने बचपन यहीं, पढ़ाई यहीं की, स्कूलिंग, कॉलेज भी यहीं, यूनिवर्सिटी भी कराची यूनिवर्सिटी। बचपन गुजारा, 55 गुजर गया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी गुजर जाएगा। कराची को हमने परवान चढ़ते हुए देखा है। बहुत सारी बातें इतनी पुरानी करूँगा, मैं इतना पुराना हूँ नहीं, वैसे ये ख्याल रखिएगा। ये कराची जब हमने देखा, स्कूल में पढ़ते थे, आप यकीन कीजिए मैंने अपनी आंखों से इस कराची के रोडों को गुरु मंदिर तक, नुमाइश तक धुलते हुए देखा है।
रोज़ाना ये रोड धुलते थे। सोचे एक लम्हे के लिए, जहाँ घरों में पानी ना हो वहाँ रोड धुलते थे। हमने देखा यहाँ टमटम जैसे बग्गी नहीं होती थी, रोज बग्गी चलती थी यहाँ पे बहुत। वो गाना भी था, ड्रामा बना था, बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना हो फुटपाथ पर। उसके बाद ड्रामा भी बना था। फिर एक ट्राम चलती थी एमटीसी की, मोहम्मद अली ट्रांसपोर्ट कंपनी। वो ट्राम जो चलती थी वो चलती थी सोल्जर बाज़ार से नुमाइश से टावर और टावर से केमाड़ी, और वापसी पर फिर आती थी कैंट स्टेशन, और कैंट स्टेशन पूरे अंदर घूमती थी। और वो वन वे पे जो बंदर रोड जो वन वे है उस पर उल्टी जाती आती थी, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बड़ा अच्छा वो सिस्टम था, मतलब बसें बड़ी अच्छी थी। मैंने न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान में इतना अच्छा बस स्टॉप कहीं नहीं देखा जितना पीर कॉलोनी का था। पीर इलाही बस कॉलोनी 6 से 8 लाइनें बसें आती थी। वो आधा मुँह कटा हुआ एमटीसी की बसें होती थी, हम लोग उसी में जाते थे, आते थे, खेलते। आधे मुँह कटी हुई दबा दे वो। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? ये जो चरानी हॉस्पिटल है ना, इसके बराबर में मांडवी वाला के सामने जहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अभी नहीं बन पा रहा हैगा, उस जो उनका वो था। यानी इतना अच्छा वो था, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और सदर में ज़्यादातर जब हम जाते थे तो पारसी फैमिलीज़ और क्रिश्चियन फैमिलीज़ बहुत रहती थी। शाम को वो लोग अपनी बालकनियों में बैठ जाते थे, मियाँ बीवी जो भी फैमिली है, और देख रहे होते थे सब कुछ, मैं चाय पी रहे हैं, पार्टी कर अपने घर के अंदर, उस तरह करते थे। अच्छा, आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई, जाहिर है हो गया। ये जो शहर फैसल है, अच्छा कराची जो हमने देखा वो था 3 हट्टी तक। 3 हट्टी का पुल नहीं बना हुआ था। उसके बाद लालू खेत वगैरह जितने आबादी नाम कुछ भी नहीं था। आखिरी बात थी वहाँ मार्टिन क्वार्टर्स थे, क्लिटन रोड था और जहांगीर रोड था आखिरी। उसके बाद सब खत्म थे और गवर्नमेंट स्कूल थे सारे। ये तमाम खुला खुला। पीर कॉलोनी बहुत अच्छी आबादी थी, उसको लोग देखने आते थे। PCHS जब बने तो कोई 70,000 80,000 का घर बनाता था, या किसी ने अगर लाख का बना लिया है तो वो कहते थे यार 1 लाख का घर बनाया है, उसमें लोग घर देखने जाते थे उसका। मैंने पहली नौकरी की, हमने कॉलेज में थे कुछ 1965 में, तो KPT में हमें जॉब मिली और उन्होंने कहते थे आप सिर्फ खेलना और पहली तारीख को आके तनख्वाह ले जाना। हम बड़े खुश हुए। तनख्वाह हमारी थी 225 रुपये। वो 225 रुपये हमारे पूरे महीने खर्च नहीं होते थे। और 3 साल KPT में नौकरी करने के बाद हमें कस्टम में जॉब मिल गई। 40 साल कस्टम में नौकरी की। अच्छा, जब हम यहाँ से, जो कराची का खूबसूरत तरीन होटल था वो मेट्रोपोल होटल था। उसके बाद पैलेस होटल था जो वहाँ पर, जहाँ पर शेरेटन बना हुआ है। ताज होटल था। यहाँ क्लब लाइफ भी थी। यहाँ 3SS था। यहाँ रोमा शबाना था। यहाँ पे एक्सेलसियर था। यहाँ पर ताज था। ये सारे थे। और मैं जब कस्टम में नौकरी करता था तो मैंने देखा कि, ये बात बता रहा हूँ 67, 68, 69, इवन 70s में भी, कि अफ्रीका से शिप्स आते थे। एक का नाम था एशिया, एक का नाम था विक्टोरिया, और 2 आते थे बॉम्बे से। एक का नाम था द्वारका, एक का नाम था डमरा। ये पैसेंजर शिप्स होते थे जो अप एंड डाउन करता था बॉम्बे से कराची, कराची से बॉम्बे, वो थे इंडियन शिप्स। और जो आते थे वो उनके कोई 2 से 3 महीने का टूर होता था, क्रूज़ कहलाते थे। मैंने शिप पे पहली दफ़ा जो बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल देखे वो एशिया और विक्टोरिया पे देखे। बहुत बड़े स्विमिंग पूल, बड़े बड़े वो। फिर हमारी ड्यूटीज़ लगती थी शिप पर। एक जब गफ़ीर होता था वहाँ पर, जो लोग मिलने आते थे वहाँ पे लोग, रात को जितने भी सेलर्स आते थे वो वहाँ बग्गियाँ खड़ी होती थी, और क्वींस रोड के ऊपर सारी रात वो सेलर्स जो हैं वो आते थे और बग्गियों में जा रहे होते थे। क्वींस रोड के ऊपर से सदर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रीली, कोई बात नहीं। यानी इस तरह का हमने कराची देखा है। एक रोड होती थी जो मैरियट रोड से निकल के, जहाँ कोलंबस होटल था, ख़त्म हो गया है, और जहाँ वो 3 तलवारें बनी है, वो रोड सीधी जाती थी क्लिफ्टन। एक मेरा ख्याल है बस जहाँ आप लोग बैठे, मैं बैठा हूँ, ये ज़्यादा है। सिंगल रोड डबल होती थी, ये सीधी क्लिफ्टन जाती थी, और क्लिफ्टन पे जो टॉम बना है वहाँ तक जाती थी। और राइट पे जो, जहाँ पर बोट बेसन है ना, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये पानी वहाँ से निकल के रोज़ाना इस रोड को क्रॉस करके, और पीछे उल्टे हाथ पे रेस कोर्स होता था, उसमें चला जाता था। एवरी डे वो पानी रात को आता था, क्रॉस करता था और चला जाता था। सब खुला खुला था। अच्छे लोग, प्यार मोहब्बत इतनी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करते थे। और
किसी किस्म के कहीं पे भी ट्रैफिक में भी, ये जो शहर फैसल है, इतनी इतनी दूर गाड़ियाँ आ रही होती थी, जा रही होती, क्योंकि शायद उस ज़माने में लोगों के पास किसी के पास एक एक गाड़ी होती थी। अब तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ लोगों के पास होती हैं, तो रश भी ज़्यादा हो गया। इसी तरह से खेल की बात करते हैं, जैसे याया भाई पूछ रहे थे, मैंने पहली दफ़ा 65 में ट्रायल हो रहे थे ऐसे ही, मैं स्कूल कॉलेज में सारे गेम खेला हूँ, एथलीट था, 220, 440, 80 इंटर स्कूल का चैम्पियन रहा, क्रिकेट खेली, याइयों को पता, राशिद को क्रिकेट भी खेली, हॉकी खेली, फुटबॉल खेली, स्क्वाश, सारे गेम खेले। मेरे फादर ने कहा तुम सारे गेम खेलते रहते हो तो कोई एक गेम खेलो, तो हमने हॉकी कर ली, क्योंकि मेरे चाचा जो थे वो इंडिया में हॉकी खेलते थे और हम मेरठ के रहने वाले हैं, तो वो लोग वहाँ पे उस ज़माने में 52 डिस्ट्रिक्ट्स थे मेरठ के, अब 54 हो गए हैं। तो वहाँ से वो सिलेक्ट होकर आए, तो उनकी हॉकियाँ रखी होती थी घर में, हम लोग खेल के मट्टी के ऊपर, घर के आगे मट्टी में घर का एक बड़ा सा सहन था हमारा, सब भाई मिलके उसमें खेलते थे मोहल्ला। वो हम इस तरह की हॉकी खेलते थे, रोड पे क्रिकेट खेलते थे, कुर्सी रख ली वहाँ पे, पक्के पे खेल रहे हैं, किसी का शीशा तोड़ गया, शिकायत होगी मोहल्ले वालों से, अब्बा से, अम्मा से डरते डरते थे, मोहल्ले वालों से ज़्यादा डरते थे कि अब्बा को शिकायत कर देंगे ये, क्या रात को फिर डांट पड़ेगी। खेलते थे तो हम गलियों में खेल कर पाकिस्तान के ट्रायल दिए, पाकिस्तान टीम में, इसी कराची, इसी शहर ने हमें नवाजा है। हम इस शहर का जितना भी शुक्र अदा करें, मैं आज जो कुछ भी हूँ इस शहर और कराची, आप लोगों की दुआएं से हम फिर पाकिस्तान की। इस भाई इसलिए आपको बुलाया है, मैं हूँ कराची और हमारे साथ जवेरिया भी मौजूद हैं। जवेरिया, आपसे मैंने पहला सवाल ही छिन्ने छिनाने के हवाले से कर लिया था। राशिद भाई से मैं सोच रहा था सवाल करूँगा कि सारी सियासत कराची के कप्तानों के साथ क्यों होती है, लेकिन आप भी पाकिस्तान की कप्तान। आज जियो का प्रोग्राम नहीं है जियो पॉलिटिक्स का है। देखिए बात की ना, कराची के कप्तान, कराची के सियासतदान, कराची के न्यूज़ कास्टर, कराची के होस्ट ब्रिलियंट क्यों होते हैं? क्योंकि जब अंग्रेज़ इंडिया में आए थे ना, तो उत्तर प्रदेश का नाम अपर प्रोविंस रख दिया था। ये अपर माइंडेड लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, गालियों में भी, पॉलिटिक्स में भी, ब्रेनी भी। माइग्रेशन जब हुआ तो आधा यूपी तो कराची आ गया, तो वही लोग हैं ये वही लोग हैं, मत भूलना। मैं राशिद भाई आपसे पूछूंगा, ये तो सवाल मैं आज से करके ही जाऊंगा। जवेरिया ये बताइए, कहते हैं कराची की लड़कियां बड़ी तेज़ होती हैं। मैं गया ख़वातीन क्रिकेट से, जब भी मैंने बात की तो आप कप्तान बनी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए खेली। एक खिलाड़ी की हैसियत से खेलना पाकिस्तान के लिए आसान था, ये कप्तान की हैसियत से? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा के लिए, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या वुमेंस क्रिकेट हो, एज कैप्टन खेलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो हार का जो बर्डन होता है ना, वो सोलली एज कप्तान पे कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है। क्योंकि अगर वो, और ऊपर से वो कप्तान अगर परफॉर्म भी ना कर रहा हो, तो मेरे ख्याल से कि हमेशा भी आप कहीं भी जाओ, एज प्लेयर नुमाइंदगी आसान होती है, कैप्टनसी में आपकी जो तवज्जो होती है वो हर खिलाड़ी पे बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कप्तान हर टीम में एक ही होता है जो ब्रिलियंट होता है, जो इन सब चीज़ों के साथ जस्टिफाई कर सके और अपने पे ध्यान दे सके। तो आई थिंक अगर कैप्टनसी एक उसी बंदे को जाती है जिसका जहन बहुत तेज़ है, जो सारी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने पे तवज्जो दे सके, इसलिए आप अगर देखते हैं तो कराची से ज़्यादा कप्तान बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने कराची से ज़्यादा कप्तान बन जाते हैं। सना मीर कप्तान बनी, उरूज मुमताज़ कप्तानी पे आ जाऊँ मैं आपकी कप्तानी में। मैं इसलिए पूछ रहा था कि 82 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जावेद भाई के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट हुआ, फिर यूनुस खान 2009 में चैम्पियन कैप्टन बने, 6 महीने में उनकी बिसात लपेट दी गई, और आप कप्तान बने। तो हम 2003 वर्ल्ड कप का ज़ख्म सह चुके थे, 5 कप्तान ड्रेसिंग रूम में थे, फिर आप कप्तान बने। तो ये 3 कप्तान फ़िलहाल तो मेरे जहन में। मोइन खान ने अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन कराची में ना आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद अच्छा कैप्टन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया। जावेद मियांदाद कौन? मुश्ताक मोहम्मद के रेप्लिका, कप्तानी में भी, बैटिंग में भी, लेग स्पिन में भी। जो लोग पुराने जानते हैं उनको, इतने सारे जो प्लेयर डेवलप किए अंडर मुश्ताक मोहम्मद साहब, और हमने कैसा ट्रीटमेंट किया उस फैमिली के साथ। मतलब कि इस मुल्क में रिस्पेक्ट ही नहीं है ना एक प्लेयर की जिसने क्रिकेट का जन्म दिया पाकिस्तान में, उस फैमिली को। वो कैप्टनसी बाय विरासत हम लोग को मिलती चली गई। जावेद मियांदाद, उसके बाद हमारी क्लब क्रिकेट कराची की पूरे पाकिस्तान में नहीं, हम रोज़ाना खेलते हैं। जो रोज़ खेलेगा वही तो कप्तानी अच्छी करेगा ना। मोइन खान को देखें, मोइन खान क्रिकेट, क्लब क्रिकेट कितनी खेला, सरफराज कितनी क्लब क्रिकेट खेला,
मैं कितनी क्लब क्रिकेट खेला, यूनुस सईद अनवर कम खेला इसलिए अच्छा कप्तान नहीं था, फैक्ट है ये तो। अब बात आती है सऊद शकील की, उस दिन इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा था, उसने कर दिए रन। वो तो बच्चों की तरह बैटिंग की, जहाँ पर कोई खेल नहीं रहा, 21 प्लेयर नहीं खेल पाए, सऊद शकील खेल रहा था। वो रोज़ाना क्लब क्रिकेट खेलता था, इस वजह से उसको पता था कि क्या करना है मुझे, ये अवेयरनेस थी। तो ये जो हम लोग इतने बिलियन ऑफ डॉलर, बिलियन ऑफ रुपीज़ खर्च कर रहे हैं ना ऊपर, वहाँ नहीं करो, ये ज़मीन पे करो, ज़मीन पे ग्रास रूट पे करो, यहाँ से प्लेयर बनेगा आपका। क्लब क्रिकेट आपकी ख़त्म हो गई। मैं गारंटी देता हूँ, लोग बैठे हैं, ये रिकॉर्ड में है, आप पैसा खर्च करते रहो, 10 साल में भी वसीम अकरम नहीं मिलेगा, जावेद मियांदाद नहीं मिलेगा, जब तक आप ज़मीन पे नहीं आओगे। जवेरिया, आप क्लब क्रिकेट की बात कर रहे थे, ख़वातीन में तो क्लब क्रिकेट का कोई रुझान ही नहीं है, फिर ग्राउंड भी आपको नहीं मिलते, तो कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जब आपकी मोहल्ले में, गली में लड़कों को पता चलता था कि ये पाकिस्तान से खेलती हैं, तो कभी उनके साथ खेलने का एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि अरूज मुमताज़ से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे यही कह रही थी कि हमें लड़कों के साथ खेलना पड़ता है क्योंकि हमें तो कोई स्पेसिफिक ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ, जैसे मेरा ताल्लुक़ तोरगढ़ से, मैं उसको ये पश्तो में कहते हैं तोरगढ़, उर्दू में कहते हैं काला ढाका, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और डिपेंड करते हैं, जैसे मैं कराची में हमेशा रही हूँ, तो क्लब क्रिकेट की जो बात है वो विमेंस क्रिकेट तो हमेशा उससे महरूम रही है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि लड़की बाहर खेले नहीं खेले, कुछ हमारे हालात ऐसे नहीं होते बाहर के, तो आई थिंक क्लब क्रिकेट विमेन प्लेयर इतनी खेल नहीं पाए। लेकिन अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जो सारी ज़िंदगी पहला ट्रायल जो मैंने दिया, तो मैं छत पे खेलने के बाद वो मेरा पहला ट्रायल था, क्योंकि स्कूल्स में भी इतना नहीं था रुझान, जो भी था सारा क्लब क्रिकेट लड़कों के लिए था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो विमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट का ग्राफ में बहुत फ़र्क है। वो इसलिए कि क्रिकेट की क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं छत में खेलती थी, कभी कोई वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट खेल लिया, कभी कुछ खेल लिया, उसके बाद हम लोग आते थे। तो आई थिंक ये जिन्होंने बात की, अब ट्रेंड बदल रहा है, अब हम लोग जाके लड़कों के साथ हम मैचेस खेलते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन अब जितनी ओवरऑल बात है, क्रिकेट पहले से बहुत कम हो चुकी है। मैं अगर कराची क्रिकेट की बात करूँ, राशिद सर, पहले हर स्ट्रीट में मैच हो रहा होता था, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। एक मशीनी दुनिया में सब लग गए, कमाना है कमाना है कमाना, और कुछ नहीं है। एक जो खेल जो होता है ना, वो किसी भी एज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे ख्याल में अब वो रुझान कम हो गया है। कमाने वाली जाहिर सी बात है, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं और हर एक को कमाना भी है। अगर एक बच्चा अपने बाप से ख्वाहिश करता है कि मुझे जाके खेलना है, जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो बच्चा किस तरीके से खेलेगा। पुराने दौर में बहुत ब्रिलियंट प्लेयर्स निकल आए क्योंकि हालात थोड़े बेहतर होते थे। अब हालात भी ऐसे हैं, वक्त भी इतनी तेज़ रफ्तारी से जा रहा है कि जो हम सब हैं वो हम दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग गए। ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो बहुत कम चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। जी राशिद भाई, ख़वातीन की क्रिकेट पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। बड़ा मुश्किल है खेलना पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे माशरे में। सिटीज़ में आपको नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो देहात में खेलते हैं उनको इजाज़त भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो ये एक हकीकत है जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब टीम हार जाती है, ब्लेम हम करते हैं जियो पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, लड़कियां ये लड़कियां वो। जियो पे ना? जियो में, जियो पे। क्योंकि मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं खुद जियो में हूँ ना, इसलिए पहले अपने आप को मैं बोलूँगा। लेकिन मतलब क्या है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, इसको देखना चाहिए कि इनको जितनी सहूलत दी जाए। इनका अभी हम लोग $1 बिलियन के स्टेडियम बना रहे हैं, ख़वातीन का एक ग्राउंड नहीं है अपना जिसपे वो खुद बोल सकें ये ख़वातीन का क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट ग्राउंड है पाकिस्तान में। MCC से, ICC से फंडिंग होती है टोटल, वो ना क्लब क्रिकेट पे लगती है। खैर वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ख़वातीन के क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को, क्योंकि हमारे यहाँ जो माशरा है ना, वो इजाज़त नहीं देती खेलने के लिए, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो आपका घर हो। असलाउद्दीन सिद्दीकी साहब 4 बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, 3 बार पाकिस्तान ओलंपिक जीता। ओलंपियंस की हम तारीख बात करें तो पाकिस्तान में अब ओलंपिक की फैक्ट्री बंद हो गई है, क्योंकि जब हम ओलंपिक में जाते हैं तभी हमारे ओलंपियन बनेंगे। आखिरी बार 2012 लंदन ओलंपिक में हम गए थे, 2016 में हम ओलंपिक नहीं खेले, 2021 में नहीं गए, 2024 ओलंपिक में हम नहीं गए। मैं
वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बाकी आप उसमें आगे बताइएगा। आज तो हमारे जो हॉकी के प्लेयर हैं वो कहते हैं यार हमें ना डेली अलाउंस मिल रहा है, वो कहते हैं ना हमें मैच फीस मिलती है। लेकिन जिस ज़माने में आप खेला करते थे, मैं अगर गलती नहीं कर रहा, एक टूर था कि उस ज़माने में VCR जो है वो बहुत महंगा हुआ करता था। आप किसी टूर से आ रहे थे मेरा ख्याल है शायद, तो किसी ने मुखबरी कर दी कि हमारी हॉकी टीम जो है वो VCR लेकर आई है। तो अगर आप वो वाक़या हमें सुनाना चाहें, आप थे उसमें या नहीं थे, लेकिन आपको याद तो होगा कि बेल्ट पे सिर्फ VCR ही VCR चले जा रहे थे, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। परवीन शाकिर का एक शेर है, वो कहती है मैं सच कहूँगी, मैंने उसको थोड़ा सा बदल दिया है। मैं सच कहूँगा वो बुरा मानेगा, मैं सच कहूँगा वो बुरा मानेगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या बात है। असल में जो वाक़या आपने बताया ना, इस तरह के 2 वाक़यात हुए थे। जी जी। एक पहले एक क्रिकेट टीम के साथ हुआ था जिसमें सारे क्रिकेटर्स थे, जिसमें आसिफ इकबाल, माजिद और सरफराज नवाज़, बारी, पूरी टीम जो थी ना वो वाली। और एक दफ़ा वो लोग लेकर आए थे। तो VCR लाना कोई जुर्म नहीं है, अगर आप एक VCR ला रहे हैं तो कोई जुर्म नहीं है। उस पर एक ड्यूटी होती थी, फ्लैट रेट था 125% ड्यूटी। तो 10,000 रुपये उसकी वैल्यू लेते थे और 12,500 रुपये से ड्यूटी लगती थी। सही। दे दें ले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो कैसे वो नहीं था, लेकिन होता ही है ना कि वो प्लेयर ले आए, वो क्यों लाया फलाया, तो उसको लोग उछालने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक दफ़ा हॉकी टीम के साथ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे। हॉकी टीम के तो लोग नहीं लाए थे, लेकिन कुछ दूसरे लोग थे, उसमें VCR नहीं थे, कुछ और चीज़ें थी। तो वो लोग लेकर आए थे। तो जो वो लोग लाए थे, जिसकी निशानदेही हमने खुद की थी कि साहब ये लोग ऐसे ऐसे, कुछ लोगों को हमने देखा है रास्ते में, उन्होंने फ़्लाइट में ज्वाइन की है और हम कहीं और से आ रहे थे, तो ये ज़रा मशरूक लोग हैं। तो फिर उन लोगों ने अपना सामान नहीं उठाया था जो कि अनक्लेम में था, और वो जो था ड्यूटीएबल सामान था सारा। इस्लाम भाई, हम चाहते हैं ये जितने लोग इधर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हॉकी के साथ भी इतना ही लोगों का प्यार है, क्योंकि एक ज़माना था कि लोग हॉकी के खिलाड़ियों के नाम से जानते थे। क्या वापस पाकिस्तान में ये ट्रेंड आ सकेगा, वापस कौमी खेल जो है वो बैक एंड ट्रैक हो सकेगा? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो है ना, हमने कई दफ़ा इसको कहा है, आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा कहा है, अखबार, TV, बड़े साहिबान से जब कभी भी हमारी मुलाकात होती रही, और जिसने भी हमसे पूछा कि वजह क्या है, तो मैंने उनको सिर्फ एक वजह बताई है कि आप पर्ची सिस्टम ख़त्म कर दें, मेरिट को फॉलो करें। 4 साल में अगर टीम विक्ट्री स्टैंड पे नहीं आए तो इसला साहब को पकड़ लीजिए। बात सारी ये है कि जो मेरिट है ना, वो शर्मा हुजूरी में पीछे रह जाता है कि मैं राशिद साहब है, मैं तो मेरिट पे हूँ, बैठा हूँ। एक पर्ची पीछे से आती है, वो पर्ची इतनी पावरफुल होती है क्योंकि जो लोग आगे बैठे हुए हैं ना, वो खुद नाअहल हैं, तो वो मजबूर है उस पर्ची को लेने के लिए। अगर वो पर्ची को नहीं मानेंगे तो वो फारिग हो जाएंगे। असल मसला ये है। तो जो गिरे एरियाज़ हैं, मतलब टैलेंट बहुत है, कराची में टैलेंट है, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ टैलेंट को हंट करने की ज़रूरत है। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश एंड ग्रूम करने की ज़रूरत है। दूसरी एक और बात बताता चलूँ, क्रिकेट में बड़े बड़े गोरे आते हैं। गोरा तो हमारे लिए हर आदमी गोरा है ना, हॉलैंड का भी गोरा है, अमेरिका का भी गोरा है, गोरा तो गोरा है, इंग्लैंड का, अफ्रीका का भी गोरा, जो बाहर से आ जाए हमारे लिए गोरा है। हम अभी तक, आई एम सॉरी कि गुलामी से नहीं निकल पा रहे हैं कि जो गोरे की वजह से। क्रिकेट में किसी गोरे की ज़रूरत नहीं है। जिस गोरे को आप जितना पैसा देते हो ना, दें राशिद लतीफ़ को, दें जावेद मियादाद को, दें वसीम अकरम को, दें शुएब अख्तर को, दें शाहीन को, दें वसीम ज़हीर अब्बास को, इनको देना। अगर वो उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना दे तो मुझे बताइए। एक सेम हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट, 3 गेमों में गोरे की ज़रूरत नहीं है। मैं 17 साल गोरे गोरियों के साथ FIH वर्ल्ड बॉडी में काम किया, आपको पता है। 12 साल मैंने सुल्तान अजलान शाह, जो मलेशिया का किंग था, उसके साथ मैंने एज ए सेक्रेटरी काम किया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं लोगों को बताता हूँ कि आप ऐसा करें, आप देखें, हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और लोग एसोसिएशन या फेडरेशन को फंड्स क्यों नहीं देते? इसलिए कि उनका माजी जो है वो उनके सामने है कि साहब ये फ़ंड देते हैं, खा जाते हैं। अब आज भी हमारे पास ऐसे स्पॉन्सर्स हैं, वो ये देखते हैं कि आगे अगर ईडी बैठा हुआ है ना, तो वो आंख बंद करके पैसे देते हैं, और उन्हें अगर ये पता चले कि आगे भेदी बैठा है तो एक पैसा भी नहीं देंगे।
इस्लाम भाई, जो आपने बात की कि लोग देख रहे हैं और लोगों के जहनों में ये सवाल होगा, राशिद लतीफ़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हम पिछले कुछ 15 दिन से इसी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन अगर राशिद भाई आप लोगों से बात करें तो एक सवाल मेरा ख्याल है आपसे होगा, और वो सवाल बहुत बुनियादी है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनके जहनों में भी होगा, चैम्पियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए। अब वो इससे पहले कि वो मना कर दें, आप मना कर दो। बस इतना ही सवाल और मेरा ख्याल है इसके बाद कुछ कहने सुनने के लिए बचता नहीं है। जवेरिया, ये बताइए कि पाकिस्तान में खबर जी, इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट जो कल शाम की थी उसमें ये कि हम लोग हमेशा तो मोहरे बने हैं, चाहे अफगान वॉर में हो या क्रिकेट में हो। ECB, ACB और ICC ये एक ही हैं, ये लड़ नहीं सकते BCCI से, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। उनको मौका मिल गया पाकिस्तान को पुश करने का, आगे फ्रंट पे पाकिस्तान है। डर ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के साथ लोग मिल गए, हम फाइट कर रहे हैं, हम मुंह दे रहे हैं, लेकिन एक डर ये है कि इंडिया अगर बॉयकॉट कर देता है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये देख के करना चाहिए हमें। जवेरिया, ये बताइए कि क्रिकेट आप पाकिस्तान से खेली, T20 क्रिकेट भी खेली, वनडे क्रिकेट भी खेली, कराची में क्रिकेट के टैलेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, लड़कियाँ आ रही हैं या नहीं? आई थिंक लड़कियां तभी आएंगी जब क्लब क्रिकेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी अचानक से कुछ टाइम में ग्रोथ रुक चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, क्योंकि काम इतना नहीं हो रहा ग्रास रूट लेवल पे। हम जब पाकिस्तान टीम में खेलते तो कोई सिस्टम नहीं था। अब मेंस क्रिकेट जो होती है वो एक पाथवे होता है, अंडर 13, 15, 17, 19, 21, इमर्जिंग, ए, शाहीन, पता नहीं क्या क्या होता है। वुमेंस क्रिकेट में डायरेक्ट डोमेस्टिक और पाकिस्तान टीम में, इसीलिए रिजल्ट्स इतने स्लो होते हैं, क्योंकि सारी जो तैयारी, जो प्लेयर प्रोड्यूस हो रहा है, जो बन रहा है, वो एक पाकिस्तान टीम में आके बन रहा है। तो पाकिस्तान टीम में आके प्लेयर बनता नहीं है, उसको उस टाइम रेडी होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस दे सके, इसलिए हम लोग बहुत स्लो हैं। आपने बात की कराची में टैलेंट की, ओवरऑल मैं बहुत सुनती हूँ PCB से, और PCB कहता है कि पूल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ऑनेस्टी है कि इससे मैं अगर बात करूँ ना, तो कोई 20 लड़कियों का लॉट है जो स्ट्रॉन्ग है, बाकियों पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग लगाई नहीं जाती है। अक्सर मेरा गिला शिकवा हमेशा ये होता है, जो मेंस क्रिकेट का जो अगर मीडिया में आके बहुत बोल रहा होगा, उनको खामोश कराने के लिए विमेंस क्रिकेट की जॉब दे देंगे, नॉट नोइंग कि उसको वो उसका काम आता भी है कि नहीं। लेकिन ये है कि विमेंस क्रिकेट को अंडरस्टैंड करने वाले लोग बहुत कम हैं। अब थोड़ी बहुत क्रिकेट ग्रो हो रही है, लेकिन जो मैनेजमेंट का जो स्टाफ होता है, अगर आप किसी लड़की के पास इतने मौके नहीं है, लीग क्रिकेट नहीं है, स्ट्रीट क्रिकेट नहीं है, क्लब क्रिकेट नहीं है, तो उसको फिर जो अकेडमीज़ लगती हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी कराने की ज़रूरत है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग तैयारी कराने के लिए वो मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है। आपके साथ जो खेली हुई लड़कियां, सना मीर हो गई, उरूज मुमताज़ हो गई, बाकी हो गई, वो कोई कमेंट्री की तरफ चला गया, कोई कोचिंग की तरफ चला गया, आप घर में ही हैं? नहीं, मैं घर में नहीं हूँ, और कभी कभी जब आप इतने सारी ज़िंदगी खेलते हो तो कुछ टाइम आपको अपने लिए भी चाहिए होता है। और मैंने, जब आप क्रिकेट खेलते हो ना, जो खेल होता है ना, राशिद सर और सब लोग मुझसे एग्री करेंगे, जो खेल होता है ना वो आपकी मैं बहुत जल्दी तोड़ता है। जो वो मैं होती है ना वो टूट जाती है, इंसान सबमिट कर देता है, फिर इन द एंड आपके पास एक टाइम आता है, आप बोलते हो कि जो होगा वो मेरे नसीब में है, वो मुझे मिलेगा। तो मेरा ये मानना है, अभी रिसेंटली मैंने रिटायरमेंट ली है, अगर मैं चीज़ों के पीछे भागूंगी कि मैं जिस स्टेज पे थी, अब मैं प्लेयर नहीं हूँ, अब मेरा रोल दूसरा है, अब मैं मुझे वो मैं तोड़नी है, अब मैं दोबारा से अपना करियर स्टार्ट करूँगी। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं हम्बल रहूँ, ग्राउंडेड रहूँ, पेशेंट रहूँ, और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का मैं इंतज़ार करूँ, और जब वो मुझे मिले तो उसको मैं एज प्लेयर नहीं देखूँ, वो मेरा एक नया करियर होगा, मुझे उस पे लेके जाना है। इस्लाम भाई, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, और वो ये कि जावेद मियाँदाद थे तो सलाहुद्दीन सिद्दीकी थे, शाहिद आफरीदी आए तो सलाहुद्दीन सिद्दीकी वैसे ही थे, राशिद लतीफ़ ने क्रिकेट छोड़ दी, सलाहुद्दीन सिद्दीकी पाकिस्तान हॉकी में वैसे ही थे, अब तो मोहम्मद हफीज़ भी छोड़कर चले गए। माशाल्लाह, जिस तरह आपने अपना नाम बनाया, जिस तरह इस खेल के साथ अपने आप ने एसोसिएट रखा है, इसके पीछे क्या सोच है और इसके पीछे आपकी क्या मेहनत? सबसे बड़ी बात ये है यार, जो सोच होती है वो ये होती है कि आपको पता है कि मेरी एक अकेडमी है नॉर्थ नाज़ाबाद में, लंडी कोतल चौरंगी में, ओलंपियन सलाहुद्दीन डॉक्टर शाह हॉकी अकेडमी, जो सिंध गवर्नमेंट ने बना के दी है। उसमें हमारे पास 250 से ज़्यादा बच्चे हैं एट द एज 8 एंड अबव, और 100 से ज़्यादा हमारे पास बच्चियाँ सुबह में
इकरा यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, वो सुबह में आते हैं और हम शाम में बच्चे आते हैं। हम उन बच्चे और बच्चियों से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, मैं और मेरे साथ 15-20 ओलंपियन, आई हैव एवरी डे टू गो फ्रॉम घर यहाँ से डिफेंस से नॉर्थ नाउदाबाद, उन बच्चों के और बच्चियों के पास हम जाते हैं, उनको सिखाते हैं। मैं और मेरे साथ 15-20 ओलंपियन से हम भी कोई पैसा नहीं लेते। क्या जो याया ने सवाल किया कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ये है कि इस शहर ने, इस मुल्क ने, इस कौम ने मुझे जो कुछ मिला है वो यहाँ से मिला है, और जितना प्यार और जो कुछ सब कुछ मिला यहाँ से, हम इन बच्चों को रिटर्न करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी ये या जैसे हालात होते हैं, कुछ लोग, कोई 2 अशार मुझे याद आ रहे थे, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, वक्त बड़ा कम है, तो उसके लिए कुछ 2 अशार ये हैं कि अपने झगड़े में ज़माने की ज़रूरत क्या है, गैर को दर्द सुनाने की ज़रूरत क्या है। अपने झगड़े में ज़माने की ज़रूरत क्या है, गैर को दर्द सुनाने की ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की ज़रूरत क्या है। क्या बात है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए गवर्नर सिंध का जो इस सूबे के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और टिसोरी से कामना टिसोरी साहब और अपना चीफ मिनिस्टर साहब हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, मेरी एकेडमी में हॉकी भी खेले हैं, सूबे में हॉकी के लिए बड़ा और स्पोर्ट्स के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से आर्ट काउंसिल के अहमद शाह, एजाज फारूकी और इनकी पूरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है, जितने भी ये लोग प्रोग्राम्स करते हैं, मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई आर्ट काउंसिल, कोई एकेडमी ऐसी नहीं है जितना ये काम कर रहे हैं। वेल डन एंड कीप इट अप। हम सब की सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ होगी। और या मजाक में लोग कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है, तो मैं आज के लिए कहता हूँ लाहौर लाहौर है, कराची पेशावर है। अभी बात कर रहे थे सलाउद्दीन सिद्दीकी, जवेरिया और राशिद लतीफ़ साहब के पर्ची सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए, और कराची पर्ची के हवाले से बड़ा मशहूर है, आपको पता है। मेरे पास भी एक पर्ची आ गई है, इस पर बोला गया आखिरी 10 मिनट पूरे हो गए मेरे। तो राशिद लतीफ़ साहब मैं और राशिद लतीफ़ साहब शेर व शायरी की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलूँ, जो सख्त सूरत हाल है वो सिर्फ इस शेर में ही मेरा ख्याल है, अगर हम समोने की कोशिश करें कि आग ना लग जाए कहीं खेल खेल में, आग ना लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल। क्या बात। राशिद लतीफ़ साहब बहुत खूबसूरत शेर। नहीं, बहुत शुक्रिया यैया साहब और जितने भी लोग आए यहाँ पे, अहमद साहब। मैं राशिद पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप कराची के बेटे हैं, कराची से नाम मिला, कराची से पहचान बनाई, अब आप दारुल खिलाफा में चले गए। और अभी मैं जब ये प्रोग्राम करने आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। जवेरिया भी फंस गई, मैं भी फंस गई। शाहराह फैसल पे एक रैली निकल रही थी, लेकिन बस अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो क्या फ़र्क है इस्लामाबाद और कराची में? वो दारुल हुकूमत है ना, मोबाइल मेरा भी है। हाँ, दारुल हुकूमत है नहीं, वो दारुल खिलाफा है। दारुल हुकूमत हमेशा कराची रहेगा। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कराची का यही असर हुआ है। बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब आपका, बहुत शुक्रिया ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का, और आर्ट्स काउंसिल की इंतज़ामिया अहमद शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, दामे दर में सुखने। सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के साथ आपने काम नहीं किया, बल्कि कराची में खेलों की जब भी बात होगी, ऑर्गेनाइज़र की जब भी बात होगी, आपका नाम सर फहरिस्त होगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।